श्री साईं प्रसाद हर्बल माउथ फ्रेश 30 दिन में सभी नशे से मुक्ति। तंबाकू, गुटखा, शराब, सिगरेट आदि सभी नशे हो जाएंगे दूर। श्री साईं प्रसाद हर्बल माउथ फ्रेश हम प्रतिदिन पैसा देकर खरीद रहे हैं मौत, जिसमें बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब, नशा, गांजा और पा रहे हैं कैंसर, लीवर, किडनी फेल जैसी भयानक बीमारियां। साथ ही 30 दिन में ही शारीरिक समस्याओं का होगा पूर्ण समाधान, जिसमें नशे से मुक्ति, पाचन तंत्र मजबूत, भूख लगना, मोटापे से मुक्ति, वजन में कमी, कोलेस्ट्रॉल से मुक्ति, शुगर कंट्रोल, मधुमेह से मुक्ति, जोड़ों के दर्द से मुक्ति, ब्लड प्रेशर कंट्रोल, हृदय धमनियों के ब्लॉक से मुक्ति, साथ ही शरीर के समस्त बालों का झड़ना, सफेद होना रोकना, वहीं याददाश्त से मुक्ति एवं अन्य सभी शारीरिक व्याधियों पर लागू। तो आज ही संपर्क करें। निर्माता श्री साईं सेवा संस्थान, पंधाना, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे नंबर है 6264925704। हजरत खानसावली वार्ड क्रमांक 36 की जनता ने वरिष्ठ कांग्रेसी नेता वीरेंद्र बल्ली मिश्रा के निवास पर जाकर हजरत खानसावली वार्ड क्रमांक 36 के कांग्रेस प्रत्याशी के विरोध में प्रदर्शन किया। अपनी बात माननीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी तक पहुंचाने के लिए बल्ली भैया के समक्ष अपनी बात रखी। कांग्रेस ने जिस प्रत्याशी का नाम घोषित किया है उसे दूसरे पड़ावा वार्ड में रहता है। वर्तमान में घंटाघर हनुमान मंदिर के पास निवास बताया गया। वहीं वार्डवासियों ने इसका विरोध करते हुए कहा कि हमारे मोहल्ले में हमारे क्षेत्र के निवासी मोहम्मद शब्बीर कादरी साहब को कांग्रेस से प्रत्याशी बनाया जाए। हम लोग चाहते हैं कि हमारे जो नेता मतलब पार्षद हो वो कादरी साहब जैसे जो हो, क्योंकि वो ऐसे शख्स हैं जो आधी रात को भी समाज के लिए तैयार हो जाते हैं। किसी भी शख्स के लिए, चाहे मोहल्ले का मामला हो, चाहे सिटी का मामला हो, तो ये पार्षद इनको बनाया जाए और इनकी जो टिकट कटी है कांग्रेस से, वो इनकी टिकट मतलब जो आसिम पटेल को दी गई है वो टिकट ना देके हमारे कादरी साहब को दी जाए। और जितने भी ये लोग हैं ये कट्टर कांग्रेसी हैं, इनका खानदान कांग्रेसी है, लेकिन इनकी सोच है कि हमारा नेता आसिम पटेल ना हो, कादरी साहब हो, और वो टिकट कादरी साहब को कांग्रेस की मिले और हमेशा हम कांग्रेस मिले। हमारी कमलनाथ से यही रिक्वेस्ट है और हाथ जोड़ के अरुण यादव जी से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि टिकट हमारे कादरी साहब को दी जाए, ताकि हमारे वार्ड का विकास हो। हमारे वार्ड की ये कंडीशन है, ऐसा लगता है कि जानवर रह रहे हैं वहाँ। आप आके वहाँ पे सर्वे करें, चेक करें, ये कंडीशन है। और उस वार्ड का वो आदमी नहीं है, उनको ना दीजिए टिकट, उनकी टिकट कैंसिल करके हमारे कादरी साहब को दी जाए। और कमलनाथ जी और बाकी जितने भी नेता हैं कांग्रेस के बड़े बड़े, हम उनसे यही निवेदन करते हैं कि हमारे कादरी साहब को टिकट दी जाए, और वो भाजपा के एजेंट हैं। ठीक है, धन्यवाद। बनना नहीं हमारा शौक नहीं है, हमें हमारी कौम की खिदमत करना है, हमारे कौम के लोगों के लिए आगे आना। हम हमारी कौम की खिदमत कर रहे हैं, उनके काम के लिए आगे आ रहे हैं। ये बाहर के लोग क्या जाने कौम की हमदर्दी क्या होती है, कौम को क्या तकलीफ, उन्हें क्या मालूम है। वो तो बाहर जा रहे हैं, बस वोट मांगने के लिए आ जाते हैं। इसलिए हम इत्यादि निवासी है, हमारा पूरा हक बनता है। इसलिए माननीय कमलनाथ जी से हम निवेदन करते हैं कि हमारी बात आप तक पहुँचे। आप मीडिया के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि हमारी बात हम भोपाल तक पहुँचाएँ, दिल्ली तक पहुँचाएँ, ताकि कमलनाथ जी ये देख ले, अरुण यादव जी सुन ले। हम स्थायी निवासी वहाँ के, हमें जो टिकट दिया जाए, नहीं देते हैं हम कांग्रेस का पूरी तरह बहिष्कार करेंगे। खंडवा जिले के ओंकारेश्वर के ब्रह्मपुरी घाट पर दर्दनाक हादसे ने लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। एक पिता के कंधे पर बैठकर नहा रहे 8 साल के बालक की मौत हो गई। बनारस से बालक अपने पिता और परिवार के साथ ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने आया था। घटना के बाद से पिता और परिवार के अन्य लोग बदहवास हैं। वे इस सदमे से उबर नहीं पा रहे हैं। पिता आर्मी में सैनिक के पद पर हैं। बता दें कि बनारस निवासी प्रमोद सिंह शनिवार को अपने परिवार के साथ तीर्थ स्थल ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने आए थे। उनके साथ 8 साल का बेटा वंश भी था। यहाँ ओंकारेश्वर में पिता और पुत्र ब्रह्मपुरी घाट पर नर्मदा नदी में नहा रहे थे। पिता ने अपने बेटे को कंधे पर बैठा रखा था। पिता के कंधे पर बैठकर नहा रहे वंश की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वहीं पिता भी इस पल का आनंद उठा रहे थे, लेकिन उनके पिता की खुशी चंद पल में मातम में बदल गई। बेटे को कंधे पर लेकर नहाते समय पिता गहरे पानी में चले गए और दोनों ही डूबने लगे। इसी बीच
वंश उनके कंधे से नीचे गिर गया। पिता तैरकर जैसे तैसे बाहर निकल आए, लेकिन बेटा डूब गया। उनकी चीख पुकार सुनकर नाविक बचाने के लिए आए, लेकिन तब तक वंश डूब चुका था। घाट से कुछ ही दूरी पर नाविकों ने वंश का शव ढूंढ निकाला। घटना की जानकारी लगने पर मांधाता थाने के टीआई बलराम सिंह राठौड़ भी पुलिस कर्मियों के साथ घटना स्थल पहुंच गए। खंडवा में नगरीय निकाय चुनाव का आगाज हो चुका है। नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शनिवार को पूर्ण हुई। इसके उपरांत रविवार को भाजपा जिला कार्यालय में शहर के 50 वार्डों के पार्षद प्रत्याशियों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी प्रत्याशियों को प्रचार के लिए एवं चुनावी समर के लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। विजयश्री के लिए संकल्प दिलाया गया। जिला चुनाव संचालन समिति एवं नगरीय निकाय चुनाव के लिए नियुक्त किए गए वार्ड प्रभारियों की घोषणा की गई। साइकिल ग्रुप खंडवा ने बच्चों के सामान्य ज्ञान को जांचने के लिए स्पर्धा आयोजित की। साइकिल ग्रुप सह संयोजक घनश्याम वाधवा ने जानकारी देते बताया कि रविवार सुबह रैली सिंधी कॉलोनी से प्रारंभ हुई, जो सिंधी कॉलोनी और टैगोर कॉलोनी के विभिन्न मार्गों से गुजरकर झूलेलाल मंदिर पहुंची। इस्लामपुर से हेमगिर मार्ग पर शनिवार शाम के समय अचानक मौसम बिगड़ने से तेज हवा चलने की वजह से एक बड़ा पेड़ गिर गया। पेड़ मार्ग पर गिरने की वजह से आवागमन बाधित हो गया। इधर पेड़ बिजली के तारों पर गिरा, जिससे कि बिजली की सप्लाई भी बंद हो गई। वहीं पेड़ गिरने से एक और मार्ग अवरुद्ध हुआ, तो दूसरी ओर तार टूटने से खराब मौसम में बिजली की सप्लाई बंद। ग्राम अहमदपुर खेगांव में किसान राधेश्याम जिराती के खलियान से करीब 18 क्विंटल सोयाबीन चोरी हो गए। साथ ही ट्रैक्टर में लगी बैटरी भी निकाल कर ले गए। बता दें कि किसान के बाड़े में लगा दरवाजा तोड़कर चोर अंदर घुसे और चोरी की घटना को अंजाम दिया। खलियान के पीछे मौजूद दीवार के पास सोयाबीन गिरे हुए नजर आ रहे थे, जो करीब खेगांव के पुलिया रोड तक गिरे थे। बता दें कि सोयाबीन बोनी के लिए रखे थे, लेकिन सोयाबीन चोरी होने की वजह से अब किसान को बोनी के लिए फिर से सोयाबीन खरीदने पड़ेंगे, जिससे किसान को काफी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ेगा। हालांकि मामले की जानकारी डायल 100 को दी गई, तो वहीं दूसरी तरफ चोरी की शिकायत मोगढ़ थाने में की गई है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जल्द चोर को गिरफ्तार किया जाएगा। यहाँ पे सोयाबीन थे 15 कुंटल, तो 7 कुंटल गौचो करे हुआ था, 7 कुंटल ऐसे ही थे। तो रात में 12-1 बजे को चोर आए, मेरे घर को दरवाज़ा तोड़ दिया और चोरी कर ले गए। ताला भी तोड़ दिया और ट्रैक्टर की बैटरी भी चोर लगाए, और 6 महीना पहले भी एक ट्रैक्टर की बैटरी चोर ले गए थे। हम सुबह आए, खले में आए तो हमने देखा तो ताला भी टूटा था, बैटरी भी निकली हुई थी। जब हमने लोगों को बताया कि चोरी हो गई, इसके लिए मोल लाया तो मैं 10,000 रुपये कुंटल, तो 7.5 कुंटल गौचा कवा था, बाकी सब ऐसे ही थे डबल बोने के लिए। तो सब चोर ले गए। 100 नंबर आई थी गाड़ी, वो बोले कि आप वहाँ थाने में आओ, रिपोर्ट दर्ज करवाओ गई थी, तो गए रिपोर्ट दर्ज करने। राधेश्याम पिता बलीराम, अहमदपुर खेगांव। पंदाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम गोबरिया में एक व्यक्ति अवैध रूप से शराब लेकर आने वाला है। पुलिस ने मुखबिर द्वारा बताए स्थान पर गई तो देखा तो एक व्यक्ति संदिग्ध नजर आया। पुलिस ने युवक को रोका और जांचा तो उसके पास 18 क्वार्टर देसी प्लेन शराब मिली। पुलिस द्वारा पूछने पर व्यक्ति ने अपना नाम लल्लू पिता कालू, सोलंकी, उम्र 45 वर्ष, निवासी गोबरिया बताया। पंदाना के ग्राम खड़की पुलिया की हालत तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। तस्वीर ऐसी लग रही है जैसे अंग्रेजों के जमाने में जी रहे हों। तस्वीर देखकर 1950 का दौर याद आ जाता है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि यह क्षेत्र पंदाना विधानसभा में आता है, जहां बीजेपी कई सालों से काबिज है। लगातार बीजेपी के विधायक जीतते आए, लेकिन इसका कोई निराकरण नहीं निकाल पाए। वहीं आपको बता दें कि पुलिया तो बनाया जा रहा है, लेकिन उसकी कछुए की चाल से भी धीमी है। जहां गांव में 200 मकान है, वहीं आपको बता दें कि इस गांव से रात को भी इसी पुलिये से मजबूरी में लोगों को पार करना पड़ रहा है। बता दें कि कई बार इसको लेकर शिकायत की जा चुकी है, लेकिन कोई निराकरण नहीं निकलता। अब ऐसे में चुनाव भी सर पर है। पोलिंग बूथ की टीम इस गांव तक कैसे पहुंचेगी, क्योंकि पहली बारिश में ये हाल है, तो आगे क्या होगा भगवान जाने।
बोरगांव में मवेशी बाजार में शनिवार को बारिश से पहले बोनी के लिए बैल खरीदने के लिए बड़ी संख्या में किसान पहुंचे। बता दें कि क्षेत्र में अब किसान खरीफ फसल की बुआई को लेकर तैयारियों में जुट चुके हैं, इसलिए किसान नए बैल खरीदने के लिए बाजार में पहुंचे। वहीं दूसरी ओर बड़ी संख्या में बैल भी विक्रय के लिए बाजार में आ चुके हैं। बड़वानी में समलैंगिक संबंध के चलते 2 युवतियां अपने घर से फरार हो गई। एक युवती बड़वानी जिले के राजपुर थाना क्षेत्र की है, तो वहीं दूसरी धार जिले के मनावर थाना क्षेत्र की है। राजपुर थाना क्षेत्र की युवती ने घर वालों के लिए 2 पेज का पत्र छोड़ा, तो वहीं पत्र में युवती ने कहा कि हम दोनों अलग होने की सोच नहीं सकते, इसलिए हम घर से दूर आत्महत्या करने जा रहे हैं, हमें ढूंढने की कोशिश न करें। वहीं परिजनों की शिकायत पर राजपुर पुलिस ने युवती की गुमशुदगी का मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी। में एक समलैंगिक का मामला सामने आया है। एक 22 साल की लड़की एक उसी समय उम्र की लड़के से उसका एक प्रेम संबंध हो गया था। वो लड़की मनावर की रहने वाली है। दोनों जने एक रिश्तेदार की शादी में मनावर में मिले थे। दोनों के बीच आपस में व्हाट्सएप पे चैटिंग होने लगी थी। यही चैटिंग जो है उसके परिवार वालों ने देख ली थी। जो परिवार वालों की चीज़ें सब पसंद नहीं आई थी, इनकी चैटिंग बंद हो गई थी। इससे वो कुंठित होकर उस लड़की ने अपने घर से भागने का फैसला लिया। वो लड़की अपने घर से भाग चुकी है और दोनों लड़कियां एक मनावर की भी भाग चुकी है और दोनों अभी शायद चित्तौड़गढ़ में कहीं पे रह रही हैं। उनकी तलाश के लिए मैंने भागसू चौकी प्रभारी गजा ठाकुर को भेजा है। पुलिस चौकी बोरगांव बुजुर्ग पहुंचकर खंडवा निवासी सुजल मेघानी ने अज्ञात टैंकर चालक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते कहा कि देर रात अपनी बाइक पर सवार होकर बोरगांव से अपने घर खंडवा लौट रहा था। तभी गांव के नजदीक एक ढाबे के पास सामने से आ रहे तेज रफ्तार अज्ञात टैंकर ने टक्कर मार दी। सुजल ने बताया कि सामने से आ रहा अनियंत्रित टैंकर देख वो तत्काल बाइक से कूद गया, जिससे कि कोई चोट नहीं आई, लेकिन टक्कर में बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। चौकी प्रभारी रमेश गवले ने बताया कि सुजल की शिकायत पर अज्ञात टैंकर चालक के खिलाफ आईपीसी की धारा 279 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।